गांव में पंचायती राज चुनावों की बात हो या फिर सामाजिक व्यवहार की, गांवों में राजनीति नहीं बल्कि व्यक्तिगत संबंध सदा ही महत्वपूर्ण रहे हैं। ये बात अपने वक्तव्य में हाल ही में गांव नवादा के दूसरी बार सरपंच बने बेगराज ने BVM न्यूज़ से एक संक्षिप्त वार्ता में कही। आज हम पहुंचे थे गांव के पास के पड़ने वाले गांव नवादा में, जहां की नवनिर्वाचित सरपंच बेगराज नागर से हम जानेंगे उनके विकास कार्यों के बारे में। चूंकि लगातार वो दूसरी बार इस बार सरपंच बने हैं, तो हम उनसे उनके विकास की नीतियां जानेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या कुछ जो विकास कार्य पिछली बार छूटे हैं, इस बार उनकी क्या नई रणनीतियां हैं। जी, मैंने स्कूल का निर्माण करवाया है जी, और स्टेडियम लेके आए हम जी, मंदिर का काम करवाया है जी, जी, और वाल्मीकि धर्मशाला बनाई है और सारा सरकार के सहयोग से पूरा काम करवाया है और आगे भी हमारा जो अधूरे काम पड़े हैं उनको पूरा कराएंगे और सरकार का पूरा सहयोग मेरे साथ रहा है। जी नागर जी, जानना चाहेंगे हम कि और अगर आप कुछ नई नीतियां जो आप सोचते हैं इस योजना में जो आपने पिछली बार कराई है, अब क्या नई नीतियां जो आपने तैयार की है उनके बारे में आप जरा दर्शकों को थोड़ा विस्तार से बताएं तो अच्छा। आगे हमारा जो काम होगा, सीवर लाइन हमारी पास हुई पड़ी है, उसको पूरे गांव में सीवर लाइन डलवाएंगे और IMT ट्रीटमेंट प्लांट में उसमें का पानी जाएगा। दूसरा हमारा पानी की पाइपलाइन चेंज कराएंगे। तीसरा हम 10+2 स्कूल करवाएंगे, क्योंकि लड़की पढ़ाओ और लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ के लिए हमें 10+2 स्कूल बहुत आवश्यक है। इसलिए हम सरकार से मांग करेंगे और हम बनवाएंगे। और इसमें हमारी कई योजना अधूरी पड़ी हैं, जैसे बारात घरों का बनाना और स्कूल में काम अधूरा पड़ा है, स्टेडियम में काम अधूरा पड़ा, तो सारे काम पूरे करवाए जाएंगे 5 साल में। जी नागर जी, आपने एक बहुत अच्छी बात कही। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत अगर आप नीति के तहत अगर आप स्कूल बनवाते हैं लड़के लोग, तो एक गांव के विकास में जो अहम कदम होगा वो माना जाएगा। और नागर जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे कि आप लगातार दूसरी बार इस बार सरपंच बने हैं, तो क्या राजनीतिक इसके पहलू रहे हैं, आप उनके बारे में जरा विस्तार से बताएं। इसमें कोई राजनीतिक पहलू नहीं रहा है, क्योंकि मैं राजनेता से नहीं, मैं विकास पुरुष जो होते हैं उनसे संबंध रखता हूँ। मैं किसी पार्टी से कोई विशेष मेरा लगाव नहीं है, आदमी से लगाव होता है, क्योंकि हमारे केंद्रीय मंत्री हैं उनसे भी लगाव रहा है। पीछे भी सरकार से मेरा काम करवाए हैं। मेरा काम गांव में काम करना ही सबसे काम लेना है, इसलिए मैं सभी सरकार से मिलकर चलता हूँ। जी, जैसे कि नवादा केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का ननिहाल मारा जाता है और उनके मामा आपके प्रतिद्वंदी रहे हैं, तो क्या कुछ उनके परिवार से आपको कहना है या क्या कुछ आपको मसला है आपका? नहीं, मैं तो सबसे मिलकर चलता हूँ और मैं भी उसी परिवार से संबंध रखता हूँ, क्योंकि वे मामा है तो मैं पोता हूँगा, उसी परिवार से संबंध रखता हूँ और उसी परिवार से संबंध रखता हूँ। और मंत्री जी का जितना सहयोग उनके साथ है उतना ही सहयोग मेरे साथ है। इसमें मंत्री ने कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया है, क्योंकि वे जानते हैं कि दोनों परिवार और तीसरा भी जो खड़ा है ना, उनके उसमें भी किसी ने उन्हें किया है। राजनीतिक दखल कोई नहीं, कुछ भी नहीं किया है। ये बेकार का वो है। इसमें मंत्री का वैसे ये निष्पक्ष चुनाव था, निष्पक्ष हो गया है। ये थे हमारे साथ नवादा के नवनिर्वाचित सरपंच बेगराज नागर जी, और इनका मानना है कि केवल इंसानियत के नाते ही ये कोई पार्टी से कोई लगाव नहीं रखते हैं। इनका केवल इंसानियत से लगाव है और इनका कार्य केवल अपनी इस योजना में केवल विकास कार्यों की ओर जोर देना है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत ये यहाँ पर एक स्कूल का निर्माण भी करवाने वाले हैं।